दुनिया में चीन और अमेरिका की अदावत किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका को चुनौती देकर चीन दुनिया का नया दबंग बनना चाहता है। अमेरिका भी चीन की इस महत्वाकांक्षा को बखूबी समझता है और वो चीन के इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर परवान नहीं चढ़ने देना चाहता। लिहाजा चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए अमेरिका की सीनेट ने अपने यहाँ ऐसा कानून बना दिया है कि संसार के सुपर पावर बनने का चीन का सपना चारों खाने चित्त हो चुका है। इसके बाद चीन बेहद तिलमिलाया हुआ है और अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आया है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर चीन की गर्दन मरोड़ने के लिए क्या है अमेरिका का नया हथियार। भारत के साथ अमेरिका ने चीन के खिलाफ कौन सी सीक्रेट डील की है। एशिया पैसिफिक में 4 देश मिलकर चीन के खिलाफ चलाने वाले हैं कौन सा हथियार। पाकिस्तान के समर्थक और चीन के हिमायती जो लोग ये समझ रहे हैं कि चीन के साथ अमेरिका ज्यादती कर रहा है, जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया में हर मुल्क को तरक्की का बराबर का हक है, वो ये समझ लें कि चीन इस लिस्ट में नहीं आता कि उसे बर्दाश्त भी किया जाए, क्योंकि मौजूदा ब्रह्मांड में चीन इकलौता देश है जो बेहद स्वार्थी, आला दर्जे का दोगला और मौका परस्त मुल्क है। वो काम निकल जाने के बाद अपने ही वैज्ञानिकों का मर्डर करवा देता है। अपने फायदे के लिए दुनिया को कोरोना की खाई में धकेल चुका है। कभी अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए खतरा बन जाना, कभी हिंद प्रशांत क्षेत्र के समुद्रों पर कब्जा करने की कोशिश, तो कभी अपने परमाणु प्रोग्राम से महाविनाश की आशंका पैदा करने वाले चीन का टेटुआ इसलिए दबाना बेहद जरूरी है। इसलिए अमेरिकी सीनेट ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया है जो चीन को कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्या है अमेरिका का प्रस्ताव, कौन सा है चीन के खिलाफ अमेरिका का कदम, यही है हमारा पहला सवाल भी। हमारा सवाल था कि आखिर चीन की गर्दन मरोड़ने के लिए क्या है अमेरिका का नया हथियार। दरअसल दुनिया भर में चीन जितना रहस्यमयी मुल्क कोई है ही नहीं। यहाँ ना तो मानवाधिकार हैं और ना ही उनके होने की उम्मीद। यही वजह है कि चीन के साथ दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अपने करीब 2 दर्जन पड़ोसियों से चीन का सीमा विवाद चल रहा है। चीन जानता है कि उसे अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो अपनी साख सुधार भी होगी। चीन ने इसलिए मई 2021 में खाड़ी देशों में अपना विदेश मंत्री भेजा था और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल नएफ बिन फलाह अल हजराफ और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक बैठक हुई थी। चीन के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की यात्रा भी की थी। उसका मकसद साफ था कि वो किसी भी कीमत पर दुनिया में अपनी गुडी गुडी वाली इमेज बनाए, क्योंकि खाड़ी देशों में चीन की पकड़ बहुत ज्यादा नहीं है। अमेरिका के आक्रामक होते रवैये और एशिया प्रशांत क्षेत्र में नए सहयोगियों की तलाश से चीन डरा हुआ है और वो किसी भी कीमत पर विश्व का जनमत अपनी ओर बटोरना चाहता है। चीन की चालबाजी अमेरिका भी बखूबी समझता है। इसलिए चीन और दूसरे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अमेरिकी टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर केंद्रित विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक में भारत के साथ भी सुरक्षा रिश्तों को बढ़ाने का समर्थन किया गया है। विधेयक में भारत को चीन के खिलाफ कूटनीतिक मदद का भी जिक्र किया गया है। अमेरिका ने क्वाड समूह को समर्थन देने का ऐलान भी किया है ताकि चीन को एशिया प्रशांत रीजन में ही जकड़ा जा सके। विधेयक में ताइवान का समर्थन और हांगकांग में चीन द्वारा लोकतंत्र पर हमले का भी आरोप है। यानी अमेरिका ने चीन के उस मंसूबे पर पानी फेर दिया है जिसके लिए वो दिन रात एक किए हुए था। ग्लोबल कम्युनिटी में चीन अपनी साख बनाने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन अमेरिकी विधेयक ने उसे दुनिया के सामने नंगा कर दिया। इधर अमेरिका में विधेयक पारित हुआ, उधर चीन को मिर्ची लगी। बौखलाए चीन ने अमेरिका में पारित किए गए विधेयक को पक्षपाती करार दे दिया है। चीन ने कहा है कि विधेयक चीन की घरेलू राजनीति पर अप्रत्यक्ष तौर पर हमला करने वाला और चीन के विकास को रोकने पर ही फोकस करता है। तिलमिलाए हुए चीन को सूझ ही नहीं रहा है कि वो अमेरिका से अब कैसे निपटे, क्योंकि चीन जिन उस हथियारों के बल पर दुनिया में ढींगे मारता है उन पर वो खुद भी भरोसा नहीं करता, कहीं ऐन मौके पर वो दगा ना दे जाए। अमेरिका की सीनेट ने मंगलवार को चीन पर बिल की सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसके बाद चीन बौखलाया हुआ है। उसने इसे अमेरिका के आधिपत्य को बनाए रखने के मकसद से पारित किया गया विधेयक बताया है और मानवाधिकार के बहाने चीन से तथाकथित खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का प्रोपेगेंडा करार दिया है। अमेरिका को चीन बंदर घुड़की देने से भी बाज नहीं आया। चीन ने हांगकांग और ताइवान के मुद्दे को चीन का आंतरिक मामला बताया है और कहा कि इसमें किसी भी बाहरी देश का इंटरफेरेंस वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन इसलिए भी ज्यादा बौखलाया हुआ है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस भारत के खिलाफ वो लद्दाख में मोर्चाबंदी कर रहा है, जिस भारत के खिलाफ वो श्रीलंका में सैनिक अड्डे बना रहा है, जिस भारत के खिलाफ वो पिछलग्गू पाकिस्तान को प्रशय दे रहा है, उसी भारत को अमेरिका का खुला बैकअप मिल जाएगा। आज की वीडियो कंटेंट का दूसरा पार्ट भी यही है, जो था भारत के साथ अमेरिका ने चीन के खिलाफ कौन सी सीक्रेट डील की। तो भारत के साथ अमेरिका ने व्यापक वैश्विक और सामरिक साझेदारी की प्रतिबद्धता फिर से जताई है।
जिसका मतलब साफ है कि भारत को जब भी जिस भी हथियार की जरूरत होगी, अमेरिका मना नहीं करेगा। अमेरिकी सीनेट में पास हुए बिल में इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया गया है, जिसकी वजह से चीन के सीने पर सांप लौट गए हैं। विधेयक में अमेरिकी सरकार से अपील की गई है कि बाइडेन प्रशासन भारत के साथ करीब से विचार विमर्श करे और एशिया पैसिफिक में झगड़ालू देशों को टाइट करे। आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की भारत को कूटनीतिक और अन्य सहायता दे। दरअसल चीन अमेरिका को तो अपना प्रतिस्पर्धी मानता ही है, साथ ही एशिया रीजन में भारत को भी अपना बड़ा दुश्मन मानता है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार उपलब्ध कराता है, पाकिस्तान की एंटी इंडियन पॉलिसी को पैसे से भी सपोर्ट करता है। अब तो उसने श्रीलंका में पोर्ट सिटी डेवलप करने की आड़ में भारत के खिलाफ चोरी छिपे अपना सैन्य अड्डा भी बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका भी चीन की ये चाल बखूबी समझता है। अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने भारत को कमजोर किया तो एशिया पैसिफिक रीजन में भयंकर असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिसे संभालना अकेले अमेरिका की बूते की बात नहीं होगी। लिहाजा वो इस क्षेत्र में भारत को बैकअप देकर खुद को मजबूत कर रहा है। चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए 4 देशों ने एक चक्रव्यूह रच दिया है। आज के वीडियो कंटेंट का तीसरा पार्ट भी यही है, जिसमें हम बताएंगे एशिया पैसिफिक में 4 देश मिलकर चीन के खिलाफ चलाने वाले हैं कौन सा हथियार। तो चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर क्वाड नाम का जो ग्रुप बनाया है, उसे और मजबूत किया जाएगा। अमेरिका इसके लिए खास रोड मैप बना रहा है। वहां की सीनेट में इस बाबत बिल भी पास हो चुका है। विधेयक में इसकी मजबूती के लिए उपाय बढ़ाने की सिफारिश की गई। साल 2007 में क्वाड की नींव पड़ने के बाद से चारों सदस्य देशों के प्रतिनिधि समय समय पर मीटिंग भी करते हैं। क्वाड देशों के टॉप लीडर्स ने पिछले महीने बाइडेन द्वारा आयोजित ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में इकलौता मुद्दा ही यही था कि चीन को नकेल कसने का अगला कदम क्या। क्वाड का सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ विवादास्पद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI समझौते को रद्द कर चुका है, जिसके बाद जिनपिंग बौखलाया हुआ है। BRI के समझौते को रद्द करने से पहले ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने चीन के साथ 4 समझौते भी रद्द कर दिए थे, जिसके बाद से चीन ऑस्ट्रेलिया से भी खार खाया हुआ है। चीन ने कहा कि अनुचित और भड़काऊ कार्रवाई है। चीन इसे तो भड़काऊ कार्रवाई कहता है, लेकिन जब वो पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाके में अपने फाइटर प्लेन्स उड़ाता है तो उसे इसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं लगता। इसलिए चीन को अब उसी की भाषा में सबक सिखाया जा रहा है। इसी नीति पर चलते हुए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में भी जिनपिंग के टट्टुओं को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद चीन की भद्र पूरी दुनिया में पिट गई थी। अपने सैनिकों की बहादुरी का ढिंढोरा पीटने वाला चीन 10.3 लाख वर्ग मील के लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना चीन की आंखों के सामने से अक्सर इस विवादित क्षेत्र से गुजरते हैं, ताकि चीन को यह एहसास दिलाया जा सके कि दुनिया का बॉस कौन है। अभी 9 जून को ही अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने चीन की ओर से उठने वाली सुरक्षा चुनौतियों से और बेहतर तरीके से निपटें। ये निर्देश विभाग की चाइना टास्क फोर्स की अंतिम अनुशंसाओं के आधार पर दिए गए। वैश्विक स्तर पर नकारे जाने के बाद चीन को अपनी औकात तो पता चल ही गई है, वो दुनिया के सामने बेनकाब भी हो चुका है। अमेरिका में जिस तरह से चीन के खिलाफ विधेयक पास किया गया है, उसे चीन की चालबाजियों के अंत की ओर उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है।